पहला नोट, और बेटा इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, यानी डेरिवेशन की जान एक तरीके से देखे हैं। मान लो अभी तक फाइनाइट वायरी थी, इनफाइनाइट थी, फाइनाइट इनफाइनाइट आपने पढ़ रखी है, हम जानते हैं। मान लीजिए बेटा ऊपर देखिए कि ये वायर का एंड आपको पता है, इस वायर का एंड आपको पता है, क्या हो इस वायर का एंड पता ही ना हो और इस वायर का भी एंड पता ही ना हो तो इनफाइनाइट होगी, और एक एंड पता हो और एक एंड ना पता हो तो क्या होगी? सेमी इनफाइनाइट, सेमी पार्शली जो बोलते हैं, सेमी गवर्नमेंट जिस तरीके से बोलते हैं स्कूल, यानी एक एंड तो पता है दूसरा एंड पता नहीं है तो सेमी है, क्या है? सेमी इनफाइनाइट, फाइनाइट वायर, हाँ है ना। तो दोनों की वजह से पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये निकालना है। पहला नोट, इनकी डेरिवेशन ये नोट है, इसी की मदद से आएगी। दूसरा, इस वायर को ऐसे कर दो, कर दी। अब इस वायर के आगे बढ़ते जाओ, आगे करके इस जगह एक पॉइंट ले लो, तो इस वायर की मदद से इस वाले यानी इधर एक पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी होगी? जीरो। बता दूंगा क्यों, ठीक है। तो आपको ये सब निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होती है। जरा फील ले। पहला नोट क्या है कि वायर तुम्हारी इन्फिनिटी है, क्या है? अच्छा, कराने से पहले ये बताओ, आपने छोटी क्लास में स्टेटमेंट सुनी है, पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइन कहां जाके मिलती है? अनंत पे। क्या मिलती है? सुन रखा होगा कभी? पैरेलल लाइन कहां जाके मिलती है? अनंत पे। सुना है? हाँ है ना भाई? पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता मिलती भी है नहीं मिलती, हाँ है ना। अनंत मानते हैं, यही होता है ना भाई मैथ में। ऊपर देखें, मान लीजिए आपकी क्या है? इन्फिनिटी एक वायर है। क्या है? इन्फिनिटी एक वायर है। दिख रहा होगा मैंने पीछे डॉटेड क्यों बनाया है? हाँ है ना भाई? क्योंकि इसके एंड मेरे को पता नहीं है। मैंने क्या करा, इस वाली वायर की मदद से पी वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? वही अपना तरीका। ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? कितनी है? आ रहे, हाँ है ना। ऊपर देखना बेटा, बता पता लगाने के लिए ये इन्फिनिटी एंड है, ये कैसे एंड है? इन्फिनिटी, हाँ है ना भाई? ये डेरिवेशन ये नोट है छोटे छोटे। अगर मेरे को इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है तो इसको इससे मिलाना पड़ेगा यार, हाँ है ना। फिर इसको इससे मिलाना पड़ेगा, यहां पे एंगल आएगा φ1, यहां पे एंगल आएगा φ2। आएगा ही नहीं आएगा? अगर मेरे को वो पता लग जाए तो मेरे काम हो जाएंगे, हाँ है ना। अगर पता लग जाए तो बता, अगर मान ले इतना बड़ा टुकड़ा होता वायर का, मान ले इतना बड़ा टुकड़ा है, ये एंड भी पता है, ये एंड भी पता है, और यहां पे एक पी पॉइंट है, तो बता इसको इससे मिलाएगा, इसको इससे मिलाएगा, हाँ है ना। फिर लिया बेटा, ऊपर देख ले, बता ये एंगल कितना है? मान ले 10 डिग्री। कितने डिग्री है? अब तूने इससे बड़ी एक वायर ले ली, बता इसको इससे मिलाएगा, हाँ है ना भाई? इसको इससे मिलाएगा, बता अब एंगल कितने डिग्री का है? 20 डिग्री। एंगल बढ़ाएगा छोटे होगा? अगर तू बड़ा पोर्शन लेगा वायर का, एंगल बड़ा होगा छोटा होगा? थोड़ा और बड़ा ले ले, ऐसे ले ले। बता अब क्या लेगा, इसको इससे मिलाएगा, एंगल और बड़ा घूम हुआ, बढ़ गया 30 डिग्री हो गया। वायर जैसे जैसे बढ़ा रहा है एंगल बढ़ रहा है, हाँ है ना। तो और बढ़ा दे वायर को, बता इसको इससे मिलाएगा, हाँ है ना। बता एंगल और बढ़ गया यार, नहीं आया। और बढ़ाएगा, और बढ़ेगा, और बढ़ाएगा, और बढ़ेगा, और बढ़ाएगा तो और बढ़ेगा। इससे ऊपर मेरी हाइट नहीं है, हाँ है ना भाई। तो कहने के मुद्दे की बात क्या है? बढ़ाते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा, इन्फिनिटी कहां जाके मिलेगा? अगर तुम्हें इन्फिनिटी वाला पॉइंट मिलाना है इस पे तो कहां जाके मिलेगा? जब ये पैरेलल हो जाएगा यार, हाँ है ना भाई? पैरेलल लाइन मीट्स एंड इन्फिनिटी। नहीं आया भाई तुम्हें? अगर मेरे को लास्ट वाला पॉइंट जो इन्फिनिटी वाला इससे मिलाना है तो कहां मिलेगा? पैरेलल पे जाके मिलेगा। नहीं आया? तो उस वक्त ये ऊपर वाला जो एंगल होगा φ1 कितने डिग्री हो चुका होगा? 90 डिग्री यार, हाँ है ना भाई? नहीं आया भाई? आ रहा है तुम्हें? क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं आ रहा भाई, झूठ बोल रहे हो यार, झूठ बोल रहे हो यार। आया नहीं आया? ऊपर एक, ये क्या है? वायर है। ये क्या है? पी पॉइंट है। बता इसको इससे मिलाया, अगर वायर तेरी इतनी बड़ी थी तो ये φ2 है, हाँ है ना। वायर थोड़ी और बड़ी होती तो ये होता φ2, वायर थोड़ी और बड़ी होती ये होता φ2, हाँ है ना। वायर और बड़ी होती ये होता φ2। अगर वायर इन्फिनिटी होती तो φ2 कहाँ में? ये वाला पॉइंट उससे कहाँ जाके मिलता? बिल्कुल पैरेलल होती तभी जाके मिलता। तो यानी अगर ये वायर पैरेलल हो जाएगी, सीधी लाइन आएगी, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? φ2 कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। यानी φ1 और φ2 कितने डिग्री के यहाँ पे? 90 यार, हाँ है ना। पक्का आ गया? तो अब तेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालिए ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। क्या बोला मैंने? इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। करंट भी बढ़ा दे, आई, हाँ है ना। तो यानी अगर तू इस वाले को इससे ज्वाइन करेगा तो पैरेलल पे जाके ही मिलेंगी। बेटा आ रहा ही नहीं आ रहा? सोनाली बताओ, φ1 कितने डिग्री? 90 डिग्री। φ2 कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट पे बी वाले का फॉर्मूला होता क्या है जब वायर फाइनाइट होती है? बोलो, μ0I डिवाइड में 4πr, पीछे क्या होता है? sin φ1 प्लस में φ1 कितना पुट करोगे? इनफाइनाइट है तो 90 डिग्री, हाँ है ना। b इज इक्वल टू μ0 आएगा, I आएगा, डिवाइड में 4 आएगा, पाई आएगा, r आएगा। बोल बेटा, sin 90 डिग्री प्लस में बोल कितना आएगा? sin 90 डिग्री। sin 90 कितना होता है? बता, ये 1 कितना हो गया? 2। तो b इज इक्वल टू μ0 आ गया, I आ गया, डिवाइड में क्या आ गया बच्चा? 4πr, पीछे आ गया 2, हाँ है ना भाई। 2 से ये उड़ा दे, कितना आ गया?
बता B इज इक्वल टू कितना है, यहाँ लिख ले, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r, और ये है क्या, ये है तेरा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। नहीं आया भाई? तो यानी अनंत वाली वायर, उसकी लेंथ के एंडिंग पॉइंट ना पता हो, उसकी मदद से P वाले पॉइंट पे इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ऊपर लिख लो, एक पॉइंट लिख ही लो, पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। हाँ है ना भाई? तो अगर ऊपर वाले पॉइंट को P पॉइंट से मिलाना है, मतलब लाइन को पैरेलल बनाना पड़ेगा, और लाइन पैरेलल बनेगी तो θ1 यानी φ1 कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आ गया सेकंड पॉइंट करें? हाँ है ना? दो ही नोट है बस और बचे हुए, देखो ऊपर। अब क्या करते हैं, लिखो, ये कहती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। लिख लिया था, ये स्टेटमेंट लिखी थी एंड में नहीं लिखी थी? लिख ली थी ना भाई? नहीं लिखी तो लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एज कितनी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइड में 2 पाई r। यार हाँ है ना भाई? मैंने पहले करा रखा मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नोट नंबर सेकंड क्या हो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो। कैसी हो? सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब समझ गए, एक एंड इनफाइनाइट, एक एंड का पॉइंट कि लेंथ या एंडिंग पॉइंट हमें पता हो। अब देखो कैसे, ऊपर देखिए बेटा, पेन ना चलाएं विशाल, बेटा सेमी इनफाइनाइट है ही नहीं, एक एंड आपके लिए क्या है, इन्फिनिटी पर, दूसरा वाला एंड मेरे को पता है। इससे आगे एक पॉइंट ले लिया मैंने, P क्या ले लिया, P। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, R। बता अगर मैं इस वाले, बता मेरे को, अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मेरे को φ1 और φ2 पता होना चाहिए। बता φ1 के लिए मेरे को इस वाले को इससे मिलाना पड़ेगा, पर ये कहां मिलेगा जाके, पैरेलल, यानी इन्फिनिटी होते तभी मिलते हैं। हाँ है ना? पैरेलल लाइंस मीट एट इन्फिनिटी, तो ये बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया, φ1 90 डिग्री हो गए, यानी पता लग रहा है मेरे को φ1 कितने डिग्री है, 90 डिग्री। और अगर मैंने कहा एंडिंग पॉइंट मेरा ये और इसके सामने P पॉइंट है, तो φ2 कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री, यानी φ2 में तो कोई एंगल है ही नहीं ना भाई। हाँ है ना? एंड ही तो है, वो तो एंड है, एंड के सामने लिया P पॉइंट। और दूसरी बात, 12th क्लास में इसी के सामने है, ऊपर नीचे कहीं और हो सकता था पर नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, ये पॉइंट यहां पे भी तो हो सकता है यार। हाँ है ना? तो कुछ एंगल बनेगा ही नहीं बनेगा, कुछ तो बनेगा उस वक्त। मान ले ये P वाला पॉइंट यहां पे होता तो यार कुछ एंगल ऐसे बनता, पर उसके लिए ऐसे ड्रॉ करना पड़ता पहले, सीधी लाइन। ये R होता भाई, हाँ है ना भाई? ये एंगल क्या होता, φ2 होता ही नहीं होता भाई। पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला स्पेशल केस 12th क्लास में सिर्फ सामने वाले के लिए ही दे रखा है नहीं। तो आपको सीधे याद रखना है, यहां पे सीधे सामने है P, बता कितने डिग्री, बोल यार, φ2 कितने डिग्री, 0 डिग्री। हाँ है ना? तो अगर φ1 90 डिग्री हो, φ2 0 डिग्री हो, तो सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो उसका केस तेरे को 12th क्लास में पढ़ना है। हाँ है ना यार? तो बेटा बोल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, B इज इक्वल टू, बोल क्या बनेगा, म्यू नॉट I डिवाइड बाय 4 पाई, ये R है, हाँ है ना, 4 पाई R, I इसमें करंट जा रहा है, बोल कितना, φ1 कितना है भाई 90 डिग्री, φ2 कितना है 0 डिग्री। हाँ है ना? अब 0 डिग्री तू चाहे इसे ले चाहे इसे ले, आंसर सेम ही आएगा। बता साइन 90 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, ये 0 ये 1, 1 प्लस 0 इज, कई बच्चे 0 बोल देते हैं, ठीक है, 1 प्लस 0 इज 1। बता B कितना आ रहा है, म्यू नॉट I डिवाइड बाय, तो एक और फॉर्मूला आज तूने सीख लिया मैग्नेटिक फील्ड का। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बोल, ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। यार हाँ है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द सेमी इनफाइनाइट वायर, इतनी होती है। लपेट डाल जल्दी से, ये चुन्नी कहां गई हमारी, ओ यार ऊपर देखेंगे, लास्ट नोट मिटो दे इसे। हाँ है ना भाई? यार बोलना पड़ेगा, हाँ है ना यार, लास्ट नोट है तो कुछ अच्छा तरीके से बोलो। हाँ है ना भाई? छुट्टी होने वाली है उसके बाद, बहुत बढ़िया, पता ना छुट्टी होने वाली है, अच्छा कुछ खाओगे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा लास्ट नोट है, ऊपर देख ले, तीसरा नोट, ऊपर देख, मान ले खड़े डंडे को लिटा दे, क्या कर दे, खड़ी चीज को लिटा दे, लिटा दिया जी। ये A, ये B है, इसकी लेंथ हमें पता है, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, यार बोलना पड़ेगा यार, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। इसके आगे आगे की तरफ बढ़ते हुए एक पॉइंट P यहां ले लिया, एक्सियल लाइन बोलते हैं इसे, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा तू थोड़े दिन बाद। यानी इसके आगे की तरफ एक P पॉइंट ले लिया, हाँ है ना भाई, जिसको तू एक्सेस भी बोल सकता है तेरी भाषा में 4th चैप्टर में, हाँ है ना। तो यानी AB के जस्ट अलोंग, यानी इसके साथ में एक पॉइंट P ले लिया।
तो किसी ने बोला व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द साइड AB? हाँ है ना भाई, कितनी होगी? आंसर आएगा 0। क्या आएगा? द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द, क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द वायर इज ऑलवेज 0, कि मैग्नेटिक फील्ड वायर के अलोंग हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। पर क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए सर क्यों होती है, तो फिर ले बता P वाले पॉइंट और A के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? खड़ी वायर P पॉइंट ये रहा, ये A है ये B है, ऐसी एंगल बनाता था, हाँ या ना? अगर ये P एंड उठ के यहां आ जाए, कहां आ जाए यार? फील ले, तू नहीं आता यार ऐसे तेरे को। बता ये A था, ये B था, ये P था, बोल हाँ या ना भाई? बता ये एंगल कितना था? φ1 कितना था? अगर मैं इसको ऐसे करते 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 P वाले को यहां ले आऊं, बता φ1 कितना डिग्री का हो गया? अगर ये P वाला यहां आ गया तो φ1 बता ऐसे होगा, पहले ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा ऐसे बढ़ा, सीधा हो गया। बता φ1 कितना डिग्री? यार आया नहीं आया, तो φ1 0। बता φ2 भी कितना? तो यानी यहाँ पे φ1 0 डिग्री है और φ2 भी कितनी डिग्री है? 0 डिग्री। बोल हाँ या ना भाई? तो φ1 0 φ2 0 फॉर्मूला तेरे को पता है, उसमें पुटकर जो आंसर आएगा वही होगा, हाँ या ना भाई? 0 ही आएगा, देख ले। बोल B इज इक्वल टू, बोल क्या होता है फॉर्मूला? μ0 I डिवाइड बाय 4 पाई r साइन φ1 कितना है? 0 प्लस साइन φ2 कितना है? 0। साइन 0 इज, यार बोलना पड़ेगा, साइन 0 इज, बोल तो कुछ और होता है, साइन 0 इज 0। μ0 I आ गया डिवाइड में 4 पाई r आ गया, ये हो गया तेरा 0 प्लस 0 वी गेट 0 एंड देन मल्टीप्लाई समथिंग 4 पाई r मल्टीप्लाई विद 0 देन वी गेट 0। ऊपर देख लो बेटा 0, हाँ है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई? 0 आई। नहीं आया यार तुम्हें? ये 0 क्यों लिखा है समझ में नहीं आया? नहीं आया।